नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम देखेंगे पीएसएलवी C-37 के बारे में, जिसने कि सक्सेसफुली एक सिंगल फ्लाइट में 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसरो का सैटेलाइट है ये। देखिए, इसकी इसरो की 39th फ्लाइट थी ये। कुछ इसमें फैक्ट देखेंगे इसरो से रिलेटेड और पीएसएलवी C-37 से रिलेटेड और 104 जो सैटेलाइट है उनसे रिलेटेड काफी सारे फैक्ट देखते हैं इसमें। देखिए, 39 फ्लाइट थी ये इसरो की, और ये पीएसएलवी C-37 थी। और अगर ये पीएसएलवी होता है, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ये आज ही हुआ है 15 फरवरी 2017 को। और ये कहाँ से लॉन्च किए हैं? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो इसमें एक तो सबसे जो मेजर प्राइमरी इसमें सैटेलाइट था वो था कार्टोसैट 2, जिसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। और प्लस 103 को पैसेंजर सैटेलाइट थे। तीन इसमें इंडिया की तरफ से थे, एक इंडिया की तरफ से कार्टोसैट 2 और प्लस दो और नैनो सैटेलाइट। देखिए, ये भी आप याद रखिए कि ये इसरो की कंजिक्यूटिवली यानी कि लगातार ये सक्सेसफुल 38 फ्लाइट है ये। लगातार इसरो ने जो पीएसएलवी है, इनका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी 38th कंजिक्यूटिवली सक्सेसफुल मिशन है ये। लगातार सक्सेसफुल हुआ है, केवल पहला मिशन फेल हुआ था। उसके बाद ये 39 फ्लाइट है ये, और लगातार 38 मिशन सफल हुए हैं इसरो के पीएसएलवी के। टोटल वेट जो इसका था पीएसएलवी C-37 का, इसका था 1378। उसमें से 714 ये जो कार्टोसैट था, और प्लस जो रिमेनिंग था वो 103 सैटेलाइट का वेट था, जो कि नैनो सैटेलाइट थे, जिनका की वेट करीबन 4 किलो से लेके 20 किलो तक, 15 किलो तक है। 104 कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए, मैंने एकदम समराइज करके लिखा है हर जगह से। तीन इसमें इंडियन है, एक प्राइमरी, एक कार्टोसैट 2 और प्लस दो इंडिया के नैनो सैटेलाइट हैं। INS-1 है, INS-2 है। तो ये तीन हो गए इंडियन। 96 यूएसए से हैं, एक नीदरलैंड से है, एक स्विट्जरलैंड से है, एक इसराइल से है, एक कजाकिस्तान से और एक यूएई से है। वही देखिए, उसी डिटेल को और ज्यादा थोड़ा डिटेल में लिखा है। तीन इंडिया से हैं 104 में से। एक है 714 किलोग्राम का कार्टोसैट 2 सीरीज है, प्लस दो इसरो के नैनो सैटेलाइट है INS-1, जिसका एक का वेट है 8.4 kg, दूसरे का वेट है 9.7 kg। और ये टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है इंडिया की तरफ से। 101 रिमेनिंग जो सैटेलाइट है उसमें अगर आप देखें तो इंटरनेशनल कस्टमर है ये, जैसे यूएसए 96, अभी हमने बताया, नीदरलैंड है एक, स्विट्जरलैंड है एक, इसराइल है एक, कजाकिस्तान एक है, यूएई एक है। कुछ और फैक्ट देखते हैं। देखिए, इसका जो मेन इसका पर्पस था लॉन्च का, वो कार्टोसैट 2 इसमें लॉन्च करना था, जो कि इसका ये प्राइमरी सैटेलाइट है, जिसका कि 714 किलोग्राम वेट है। और ये स्पेशली किस लिए लॉन्च किया गया है? टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ इंडियाज हॉस्टाइल नेबर्स। इंडिया के हॉस्टाइल नेबर कौन कौन से हैं? दो ही हैं सिर्फ, पाकिस्तान और चाइना। तो उनपे एक नजर रखने के लिए, उनपे एक बर्ड आई व्यू रखने के लिए, और जो रिजोल्यूशन एक 1 मीटर से भी कम रिजोल्यूशन पे पिक लेने के लिए, इमेजेस लेने के लिए, ताकि लैंड एक्टिविटीज पे, वाटर एक्टिविटीज पे, कोस्टल लैंड यूजेस पे, सब पे नजर रखा जा सके। उसी लिए कार्टोसैट सीरीज चल रही थी, उसी को इसीलिए लॉन्च किया है। यही प्राइमरी सैटेलाइट है। और ये सिमिलर होगा जो जो पहले 4 सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं कार्टोसैट 2 सीरीज में। तो ये जब ऑपरेशन में आ जाएगा कार्टोसैट 2, देखिए इसकी पहली बात तो मिशन लाइफ 5 ईयर की होगी, 5 साल की होगी। और ये रिमोट सेंसिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा। इमेजेस जो ये भेजेगा वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगी इंडिया के लिए, जो भी बाउंड्री में हमारे देश हैं जैसे पाकिस्तान और चाइना, उन पे मॉनिटरिंग करने के लिए, कोस्टल लैंड यूज रेगुलेशन के लिए, रोड नेटवर्किंग मॉनिटरिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड क्रिएशन ऑफ लैंड यूज मैप्स के लिए। तो ये सब एक्टिविटी करेगा कार्टोसैट 2, यही इसका प्राइमरी सैटेलाइट है। ये आपको जरूर जानना चाहिए। 104 जरूर किए हैं, लेकिन टोटल जो इनका ये जो टोटल वेट था 1378 ही है। बाकी सब नैनो है। तो जो 4 4 kg के, 5 kg के, 20 kg तक हैं। जो बाकी दो इंडिया की तरफ से नैनो सैटेलाइट और हुए हैं, एक कार्टोसैट प्लस दो, तीन इंडिया की तरफ से हुए हैं। तो एक है INS-1A, एक है INS-1B, ये दोनों को पैसेंजर सैटेलाइट हुए हैं। और ये बिगर सैटेलाइट को एकम्पनी करने के लिए भेजे गए हैं पीएसएलवी C-37 में, आप याद रखिएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है INS यानी कि इसरो नैनो सैटेलाइट का, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए इसरो को, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन पेलोड के लिए, और प्लस एक स्टैंडर्ड बस स्टार्ट करने के लिए, मतलब एक स्टैंडर्ड वे स्टार्ट करने के लिए, टू प्रोवाइड लॉन्च फॉर डिमांड, ऑन डिमांड। ये कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, INS-1A जो है वो सरफेस बाई डायरेक्शनल रिफ्लेक्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रेडियोमीटर इसमें कैरी होगा। और INS-1B में अर्थ एक्सोस्फीयर लाइमन अल्फा एनालाइजर है पेलोड, तो ये होगा।
देखिए अभी तक इसरो के जितने भी जो आज के अगर आप मिला लें आज का जो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है PSLV C-37, तो उसके बाद जो टोटल नंबर हो गए हैं कस्टमर सेटेलाइट के जो जो बाहर से इसरो ने किए हैं जो इंडिया के वर्क हाउस में कंसिडर किए जाएंगे, तो इसरो ने अभी तक PSLV ने 180 बाहर के सेटेलाइट को लॉन्च किया है। टोटल इसको मिला के PSLV C-37 को मिला के तो टोटल नंबर हो गया 180। और जो PSLV C-37 है इसने रिकॉर्ड किसका किसका तोड़ दिया। देखिए इससे पहले रिकॉर्ड था रशियन रॉकेट एजेंसी का, जो रशिया की स्पेस एजेंसी है उसने 2014 में 37 सेटेलाइट 37 सेटेलाइट एक सिंगल लॉन्च में भेजे थे। और दूसरा नंबर था अभी तक नासा का, 29 सैटेलाइट भेजे थे इन्होंने 2013 में। लेकिन इसरो बहुत ऊपर निकल चुका है, 104 भेज दिए एक साथ तो। और लेकिन बस ये है, इसका एक क्रिटिसिज्म ये जरूर हो रहा है कि इन्होंने कम पेलोड वाली कैटेगरी में भेजे हैं। और जैसे जी माधवन नायर हैं जो पहले इसरो से संबंधित है, उन्होंने बोला है कि 1500 किलोग्राम से कम कैटेगरी में है, और इसलिए तो ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसरो के आप देखें कहीं भी न्यूज में तो हर जगह तारीफ हो रही है। इवन PM से लेके प्रेसिडेंट तक सबने इनकी तारीफ की, और इसरो काफी अच्छा काम करती है। तो इसरो ने 104 सैटेलाइट भेजे थे ये श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में, 15 फरवरी, एंड मेकिंग इट द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय ए सिंगल लॉन्च व्हीकल। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए भी जरूरी है और आपको एज ए इंडियन भी जानना चाहिए। तो इसमें ये कुछ फैक्ट है। देखिए 714 है कार्टोसैट का, और 664 यानी कि 664 जो बाकी 103 स्मॉलर सेटेलाइट है। ये भी आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उसमें से यूएस से हैं। लास्ट जून यानी कि 2016 में भी इसरो ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, 20 सेटेलाइट भेजे थे एक साथ। और इसीलिए पीएम मोदी ने भी बोला था कि जो इसरो का खर्चा होता है स्पेस सेटेलाइट भेजने का, और हम इतनी ज्यादा लेस कॉस्ट पे ऑर्बिट ऑर्बिट कर देते हैं कि जैसे हॉलीवुड की कई सारी बड़ी बड़ी मूवियां, उनसे भी कम खर्चे पे हम अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं। और इवन हमने अपना जो मार्स मिशन किया था वो भी, उसका भी काफी कम था, $73 मिलियन पे हमने भेज दिया था, जो हमारा MOM था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। जबकि नासा से आप कंपेयर करें तो 671 उनका $1 मिलियन था। और इसीलिए देखिए इसरो इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये सब करना। जो इसरो की बिजनेस वाली जो आर्म है, जो कॉमर्शियल सेटेलाइट ये लॉन्च करने की आर्म है, वो अंतरिक्ष जो है उससे इसरो को कई बहुत बिजनेस मिलता है। इसरो पे थोड़ा बहुत पैसा जैसे गवर्नमेंट करती है, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। इसरो पे जितना भी अगर आप पैसा लगाएंगे तो वो आने वाले टाइम पे हमारे बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारी बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स मिल रही है अंतरिक्ष को। इवन देखिए आप USA जैसे कंट्री भी हमारे इंडिया से, मतलब हमारी ये इसरो की जो हमारी स्पेस एजेंसी है उससे अपने सैटेलाइट लॉन्च करा रहे हैं। तो ये बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए काफी अच्छा है। इसीलिए इस बार एनुअल बजट में इसरो के बजट को 23% इंक्रीज भी कर दिया गया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको डेली के जो भी हम वीडियो बनाते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, वो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।